बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन से आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ और टाइप का इक्वेशन हम लोग लेते हैं और उसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ और टाइप का इक्वेशन और उसको हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल के आधार पर ही सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद उसको भी एज ए रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे। तो इसी क्रम में कुछ और हम लोग इक्वेशन देखते हैं, जैसे जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। ऐसा अगर इक्वेशन आ गया तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। जनरल सॉल्यूशन का नियम है कि इसको हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन के टर्म में चेंज करें। मतलब इसका बेसिक फंडामेंटल है ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का। बाद में इसको हम लोग सॉल्व करके फार्मूला की तरह याद करेंगे, लेकिन कोई और भी क्वेश्चन आता है फार्मूला की तरह अगर नहीं यूज करें और फंडामेंटल से बनाना चाहें तो जनरली करते क्या है कि राइट साइड को जीरो करते हैं और लेफ़्ट साइड को P इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस इस टाइप के फॉर्म में ले आते हैं और P Q R S सब एक फैक्टर अलग अलग फैक्टर होगा। तो इसको 3-4 फैक्टर में जितना फैक्टर मैक्सिमम पॉसिबल होगा उतना में छोड़ेंगे, RHS को जीरो करेंगे और उसके बाद हर एक फैक्टर को जीरो के बराबर करेंगे तो उससे जो वेरिएबल है उसका वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो यह फंडामेंटल रूल है। तो इसको उसी आधार पर हम लोग तोड़ते हैं कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर साइन अल्फा यह दिए हुए इसको लिखते हैं। उसके बाद RHS जीरो करते हैं, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर जीरो। और अब इसको फैक्टराइज करते हैं, साइन C माइनस साइन D। तो 2 cos C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/, यह हो जाएगा जीरो के बराबर। अब दो फैक्टर है, एक कॉस वाला एक साइन वाला, तो यहाँ से हम लोग इम्प्लाइज आइदर कॉस थीटा प्लस अल्फा/2 बराबर जीरो लिखेंगे या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा/2 बराबर जीरो। अब यह कॉस थीटा बराबर जीरो जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल है उसका फॉर्म है यह। तो थीटा प्लस अल्फा/2 बराबर 2n + 1 π/2 लिखते हैं। तो यह हम लोग लिखेंगे, यहाँ से 2 कट जाएगा और थीटा बराबर हो जाएगा 2n + 1 π माइनस अल्फ़ा, इतना लिखेंगे। साइन थीटा बराबर जीरो रहता है तो थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं n π, तो n π लिख देंगे। यहाँ से थीटा माइनस अल्फ़ा बराबर 2n π और यहाँ से थीटा बराबर तो 2n π और प्लस अल्फ़ा। अब दोनों को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यह साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा का जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। दोनों को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। अगर दोनों को एक सिंगल टर्म में लिखना चाहे तो वह भी लिखाता है। तो फ्रॉम एबव क्या लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू, हम ध्यान से देखें तो 2n + 1 ऑड नंबर है और पाई के साथ मल्टीप्लाई है। 2n इवन नंबर है और पाई के साथ मल्टीप्लाई है। जब इवन नंबर मल्टीप्लाई है तो यहाँ प्लस अल्फ़ा है, जब ऑड नंबर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर माइनस अल्फ़ा है।
मतलब अगर -1 पर पावर, अगर यहाँ प्लस देके और -1 पर पावर ऑड कर दें तो उस कंडीशन में यह आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस करके और -1 टू द पावर इवन कर दें तो यह आ जाएगा। और ऑड इवन को कोई अलग इंटीजर मान ले, जैसे फ्रॉम एबव थीटा बराबर अगर हम लोग यह लिखें m पाई प्लस -1 टू द पावर m इंटू अल्फ़ा, जहाँ पर m बिलोंग्स टू इंटीजर है। m अगर ऑड लेते हैं तो यह वाला आ जाएगा, m अगर इवन लेते हैं तो यह वाला आ जाएगा। ऑड लेंगे तो पहला वाला आ जाएगा, इवन लेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। मतलब यह वैसा टर्म लिखा गया जिसमें दोनों का दोनों इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब अगर हमको कहीं पर यह कहे कि इफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, तो हम लोग थीटा बराबर m पाई प्लस -1 टू द पावर m अल्फ़ा और m बिलोंग्स टू इंटीजर यह लिख सकते हैं। यह साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा आपका अब डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया। और बेसिक से निकालने के लिए इसको फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसके आधार पर हम लोग फैक्टराइज करके तब निकालते हैं। अब हम लोग उससे सीख लिए कि हाँ इस साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा का सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसको एज ए फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा अगर देखें तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर लिखेंगे कॉस अल्फ़ा, और फिर से वही कंसेप्ट RHS 0, LHS एक साइड LHS पूरा लिख लिए, RHS को 0 कर लिए। अब LHS को फैक्टराइज करेंगे। cos C माइनस cos D 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2, यह हो जाएगा 0 के बराबर। इम्प्लाइज आइदर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 बराबर 0, और यहाँ अल्फ़ा माइनस थीटा को थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राइट साइड 0 है, माइनस कॉमन लेके हम लोग लिख सकते हैं, तो ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन थीटा बराबर 0 का फॉर्म है, तो यह हो जाएगा n पाई, और यहाँ से थीटा हो जाएगा 2n पाई माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 बराबर n पाई, और यहाँ से थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फ़ा, और दोनों जगह n बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब एक टर्म में तो यह एक ही टर्म, यह दोनों हम लोग एक साथ लिखे तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन जो है वह 2 ठो आया, तो यह दोनों को एक साथ हम लोग लिख सकते हैं, और यह ऐसे 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और n बिलोंग टू इंटीजर। तो इससे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर हम लोग 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यह लिख सकते हैं। और यह क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा। तो यह फंडामेंटल से आया, बेसिक जो हम लोग पढ़े हैं उस आधार पर हम लोग
अब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का हम लोग देख लिए, तो इसको एज ए फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा बराबर tan अल्फा, यह हम लोग अगर देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। RHS को 0 करना है, 0 कर देंगे। कुछ सिंप्लीफिकेशन अगर हम लोग इसको साइन कॉस में कर लें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको RHS को तो 0 करना ही है, साइन थीटा कॉस अल्फा अब माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा बराबर 0, और यह हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 0। अब साइन थीटा बराबर 0 का यह फॉर्म आ गया, तो थीटा बराबर n पाई लिखेंगे, और यहाँ से अगर हम लोग थीटा लिखते हैं तो यह हो जाएगा n पाई प्लस अल्फ़ा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। यही tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा का जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब अगर कहीं पर tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा दिए हुए हैं तो थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे n पाई प्लस अल्फ़ा, और n यहाँ बिलोंग्स टू इंटीजर। यह जनरल सॉल्यूशन हो गया tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा का। तो हम लोग 3 और फार्मूला देखें, जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, और tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा का, और इस तीनों को एज ए रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे।